नमस्कार। आर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय संख्या 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। और आपसे विद्यार्थी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित होती है परीक्षाएं, उसमें विकल्प दोगुने होते हैं, यानी अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से 50 करना है। तो इस परिस्थिति में इस अध्याय का यह बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। और जो विद्यार्थी 2025 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठे उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। दूसरा हमारा प्रश्न है विघटित योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो जिस योजना आयोग को भंग कर दिया गया उसका अध्यक्ष कौन होता था? तो देश का प्रधानमंत्री होता था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथा नंबर प्रश्न है सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। यह प्रश्न 2016 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसको कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 2012, 15 और 17 में पूछा जा चुका है। छठवां नंबर प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किस विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 7वां नंबर प्रश्न है हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक तनावों में बढ़ोतरी हुई। इसका आंसर इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। 9वां प्रश्न है एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे था? तो एम.एस. स्वामीनाथन का जो संबंध था वो हरित क्रांति से था। उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और डॉक्टर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक के लिए जाना जाता है। योजना आयोग स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, 2011, 13, 14 और 16 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लागू? तो 1951। इसकी अवधि 56 तक रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 यही लास्ट पंचवर्षीय योजना है और इसी समय 2014 में इसको भंग कर दिया गया और 2015 में इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। 13 नंबर प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ध्येय वाक्य था कि आपका त्वरित और अधिक समावेशी विकास करना। 14 नंबर प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न है किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र ने। 16 नंबर प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर के 85 तक चली। 17 नंबर प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। वर्गीज कुरियन आपका वो क्या बोलते हैं श्वेत क्रांति के जनक इनको माना जाता है। तो हरित क्रांति का ये हो जाएगा ए। 18 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग जो वो गैर सांविधिक निकाय है क्योंकि संविधान में इस आयोग को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का लिखित नहीं प्रमाण है, प्रावधान भी नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई? तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो थे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। 20 नंबर प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेकर 1966। इस बीच भारत को 2 देशों से युद्ध करने पड़े, 1962 में आपको चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो नीति आयोग है वो संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि इस संस्था को निर्माण के लिए संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। तो वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये तीनों आपके संवैधानिक संस्था हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा किया गया था। बहुत बड़े गणितज्ञ थे और सांख्यिकीविद थे और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? जिस तरह से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है उसी तरीके से
राष्ट्रीय विकास परिषद का भी प्रधानमंत्री होता है। 24 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक रही। इसमें औद्योगिक सेक्टर पर सरकार ने फोकस किया और इसके तहत उसने 3 फैक्ट्रियों की स्थापना की, लौह इस्पात संयंत्र की भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र और आपका ये दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 25 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 26 नंबर प्रश्न है, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1952 में आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त को। 27 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो छठी योजना 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी। 27 नंबर प्रश्न है, नहीं 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय योजना आयोग को 2014 में माननीय मोदी जी के द्वारा इसको भंग कर दिया गया। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका समाप्त हो गई 2012 में। 29 नंबर का आपका बी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये 2016 में पूछ चुका है प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग नामक संस्था बनी थी। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 33 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो ज्यादातर गेहूं के प्रोडक्शन पर सरकार ने फोकस की, अन्य अनाजों के उत्पादन पर इस पर ध्यान नहीं दिएगा। यही इस हरित क्रांति का नेगेटिव इंपैक्ट रहा। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक होती है। इसको अकाउंटेंसी ईयर बोलते हैं। 2019 में ये पूछा जा चुका है प्रश्न को। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1952 में। बार बार ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। 36 नंबर है प्रश्न, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। एक वर्ष में सरकार ने कहाँ पैसा खर्च किया और कहाँ से पैसे, उसका ये लेखा जोखा होता है बजट। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो वित्त आयोग का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं है? तो उदारीकरण की नीति नहीं थी। 39 नंबर प्रश्न, किस योजना को आम आदमी का योजना भी कहा गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को आम आदमी का योजना कहा गया। 40 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से है। 41 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आएगा। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। 42 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये पहले राजीव कुमार थे, ये नहीं होगा आंसर, इसमें से अभी होगा सुमन के बेरी। इसको याद रखिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, पुराना मॉडल पेपर है। सुमन के बेरी अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, सुमन के बेरी, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न का कोई आंसर नहीं होगा, इनमें से डी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध ये निम्न में से किससे है? तो पीली क्रांति का है तिलहन उत्पादन से है। 44 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है किस में से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका श्वेत क्रांति का जो संबंध है आपका वो आपका मिल्क प्रोडक्शन से, दूध के उत्पादन से। 45 नंबर, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो गुजरात राज्य से की गई। 46 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1956 में शुरू हुई और 1961 तक चली। 48 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कौन होते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार ही अवशिष्ट सूची पर कानून बना सकती है। 50 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? तो आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी जो नियोजन है वो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इसी के साथ मैंने अध्याय 3 का नियोजित अर्थव्यवस्था की राजनीति के समस्त बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा कर दी। जिन विद्यार्थियों को यह वीडियो अच्छा लगे कृपया साझा करें, टिप्पणी करें एवं पसंद करें। धन्यवाद।